हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले, आज तो मैंने ट्रेड नहीं लिया था, तो कल के लिए मार्केट एनालिसिस क्या हो सकता है और आज मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, ट्रेड लेने वाला था, सेटअप मेरा नहीं बना, इसलिए मैंने आज ट्रेड नहीं नहीं लिया। यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड मेरा प्लान था कि ये वाला ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिखाए और यहाँ कहीं पे मैं एंटर करके ये वाला अपसाइड का मूव कैप्चर कर दूँ। लेकिन मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो गया। तो मेरे सेटअप पे मतलब ये वाले नेकलाइन के नीचे आना चाहिए था। ये एम पैटर्न आपको दिख रहा है, वो ब्रेक होना चाहिए था। वो ब्रेक होता और फिर यहाँ पे अगर वीकनेस दिखता तो मैं यहाँ पे एंटर करता। यही मेरा क्लियर प्लान था। लेकिन ठीक है, यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिली, प्लान के हिसाब से मार्केट ने मूव नहीं किया, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, फिर मैं वेट करते बैठ गया। ये वाला अपने पास ये वाला एक लेवल था, तो मैं यहाँ पर भी अपने सेटअप का वेट कर रहा था कि यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए या फिर यहाँ पे ब्रेक करके थोड़ा नीचे आके अगर ये पुल बैक दिखाता ऐसा वीकनेस, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता। लेकिन यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, यही से मार्केट रिवर्स हो गया, मेरे सेटअप पे नहीं आया। जहाँ पे मैं चाहता था उसे मतलब अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करूँ, उस लेवल पे मार्केट नहीं आया, तो मैंने आज ट्रेड नहीं किया। सिंपल है, एज अपने प्लान के हिसाब से अगर मार्केट मूव नहीं करता तो ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन मार्केट मिस हो गया, ट्रेड नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेड ना करना ये भी एक अच्छा ट्रेड है। इस मतलब यहाँ पे क्यों ट्रेड नहीं लिया, प्रोबेबिलिटी का सारा गेम है या फिर एक्यूरेसी जो है, मेरे को मेरे सेटअप के हिसाब से पता है कि यहाँ पे अगर मुझे मिलता तो ये ट्रेड सक्सेसफुल होने की एक्यूरेसी या फिर ये ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाते। लेकिन यही से ऊपर गया तो यहाँ पे एक रिवर्सल पुलबैक फिर आके ऐसा ऊपर जा सकता था। तो मैंने एग्रेसिव एंट्री जो है वो करना बंद कर दिया। अगर मैं 2-3 महीने पहले वाला ट्रेड ऑर्डर होता तो यहाँ पे एंट्री ले लेता, मुझे मिल भी जाता ये मूव। लेकिन मुझे जो, मैं 1-1.5 साल से ट्रैप ट्रेडिंग पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि 10 में से 5 बार ये वाली एंट्रीज काम करती है, 5 बार ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे वेट करता, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे अगर मुझे एंट्री मिल जाती, ये वाला ब्रेक करके यहाँ पे वीकनेस दिखाए, तो 10 में से 8 ट्रेड वहाँ पे वर्क करते। तो विनिंग प्रोबेबिलिटी मुझे बढ़ानी है, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड कर दिया। और वहाँ से इतना खास भी मूवमेंट नहीं है, 100-150 पॉइंट ही ऊपर गया मार्केट, मुझे प्रीमियम में मुश्किल से 80-100 पॉइंट मिल जाते। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस हो गया तो मिस हो गया। कल फिर से मार्केट खुलने वाला है, कल फिर से हम ट्रेड करेंगे। तो कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये लेवल से अपने लिए कल के लिए बेस्ट ट्रेड हो सकता है एक यहाँ पे देखो, अगर फ्लैट ओपन होगा, यही कहीं पे मार्केट ओपन होगा या फिर थोड़ा ऊपर हो जाए, ये वाले लेवल पे कहीं पर भी ओपन होगा, सीधा अगर नीचे आता है ये वाले लेवल पे और यहाँ पे अगर वीकनेस दिखाएगा, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड ये ऐसा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ट्रेड बाई साइड का कब प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देखो ये वाला सीधा नीचे आया ऐसा, तो मतलब ये वाले लेवल्स पे थोड़ा सा वीकनेस दिखा के तुरंत नीचे आना चाहिए अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो मार्केट में। नहीं तो यहाँ से ऐसा वीकनेस दिखा के ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट सिनेरियो बाइंग का मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाली ट्रेंड लाइन अपनी आ रही है नीचे से, ये वाला एक टॉप बना है, यहाँ पे दूसरा टॉप, ये जो एम पैटर्न ब्रेक होगा उसके बाद ये वाला वीकनेस अगर दिखता है हमें, फिर एक रिटेस्ट वाला फॉर्मेशन और उसके बाद ऐसा ऊपर जाता हुआ अगर दिखेगा आपको, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि एम पैटर्न ब्रेक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी। और अगर वहाँ पे वीकनेस दिखता है तो जो भी सेलर्स यहाँ पे आए हैं वो सेलर्स ट्रैप हो गए, उनका एसएल यहाँ पे होगा, वो हिट करने के लिए मार्केट ऐसा ऊपर यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली एक बेस्ट एंट्री कल हमारे लिए हो सकती है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके ऐसा नीचे आता है तो, अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है ये वाले लेवल्स तक ज़्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए, यहाँ से सीधा नीचे आना चाहिए। अगर फिर यहाँ पे वीकनेस दिखाएगा, वेट करेगा 1-1.5 घंटा, तो थोड़ा सा मतलब हम
वेट करके प्राइस एक्शन देख के, मार्केट का बिहेवियर देख के यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। किस तरह से सेलर्स वीक है या बायर्स वीक है, सेलर स्ट्रांग है बायर स्ट्रांग है, वो देख के यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होता है तो क्लियर हमारे लिए ये वाला रेजिस्टेंस है। मार्केट गैप अप ओपन होकर ये वाले रेजिस्टेंस पे वीकनेस दिखाएगा या फिर कोई एम पैटर्न ऐसा क्रिएट करके सेलर्स को ट्रैप करेगा। उसके बाद यहाँ पे वीकनेस देख के हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन तीनों कंडीशंस में कैसे ट्रेड करना है वो हमने देख लिया। गैप डाउन होके अगर यहाँ पे नीचे सीधा आना चाहिए, ये वाले लेवल पे फिर प्लान करेंगे, एक पुल बैक आने देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे वीकनेस दिखेगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि बुलिश मार्केट, मतलब ये वाला यहाँ पे जो रैली मार्केट ने दिया था पूरा, वो वाला ऑलमोस्ट 70-80% कवर हो चुका है। तो ये जो रिट्रेसमेंट था ये वाला, वो पूरा कवर हो चुका है अब मार्केट में। और यहाँ से अब हम बाई साइड का, मतलब ट्रेंड के साथ ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर दिख भी रहा है आपको सेलिंग का कोई ट्रेड, तो वेट करके पूरे कन्फर्मेशंस के साथ ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड पूरा बाइंग है, ये वाला रिट्रेसमेंट फेज था, ये भी कवर होके मार्केट अब थोड़ा सा बुलिश हो चुका है। ठीक है, तो निफ्टी के लिए ये एनालिसिस था अपना, बैंक निफ्टी के लिए ये एनालिसिस था। निफ्टी के लिए भी देख लेते हैं। निफ्टी के लिए भी ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल्स है। कल मैंने क्लियरली बोला था कि ये वाले जोन में ओपन होके इतना ज़्यादा हमें ट्रेड करने के लिए अच्छा चांस नहीं है, या फिर मार्केट साइडवेज जा सकता है। और निफ्टी ने थोड़ा सा अप मूव देके दिन भर, मतलब ऐसा मूवमेंट नहीं है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना, ट्रेडेबल मूवमेंट नहीं है ये। अगर ऑप्शन सेलर हो आप, तो ये अगर यहाँ पे कहीं पुट शॉर्ट किया होगा तो आपको अच्छा पैसा मिला होगा, लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं, 70-80 पॉइंट के बीच में मार्केट दिन भर घूमता रह गया है। ठीक है, तो कल के लिए क्या प्लान है हमारे लिए, सिंपल बैंक निफ्टी जैसा। यहाँ पे एक अपना सपोर्ट है, मार्केट ओपन होके सीधा नीचे आके यहाँ पे टाइम पास करेगा, वीकनेस दिखाएगा, सेलर्स को ट्रैप करेगा, तब हम यहाँ पे एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, अगर सीधा गैप डाउन होकर ये वाले लेवल्स पे फिर से वीकनेस दिखाता है तो एक शॉर्ट ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले लेवल्स पर आने के बाद एक प्रॉपर वीकनेस बायर्स का दिखना चाहिए, उसके बाद ही सेलिंग का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, और अगर गैप अप होता है तो ये वाला एक अपने पास लेवल है, अगर गैप अप होगा तो पहले ये वाले लेवल्स को पहला अगर रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, यहाँ से थोड़ा वीकनेस दिखाता है, मतलब सेलर्स थोड़े से एक्टिव होते हैं, लेकिन वो वीक सीलिंग होनी चाहिए। सीधा अगर रिवर्स होगा तो वेट करना फिर से ये वाले लेवल्स पे आने का, फिर यहाँ पे ब्रेक करके अगर ऐसा वीकनेस दिखाएगा तो एक प्लान हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की रह सकता है ट्रेड। तो ये वाले लेवल्स पे मार्केट को रिस्पेक्ट करने दो, आधा एक घंटा वेट करने दो, उसके बाद अगर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से एक हम बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये वाले टारगेट्स के लिए। तो ठीक है, ये वाला निफ्टी में हो गया अपना। अगर गैप अप बड़ा होता है ये वाले लेवल पे तो यहाँ पे फिर से कल जैसा ही नो ट्रेडेबल, ऊपर से रेजिस्टेंस है, नीचे से भी बायर्स आएंगे, तो ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, ये वाला अपना पास होगा एक रेजिस्टेंस, ऊपर ओपन हो गए, फिर यहाँ से बायर्स आएंगे, फिर ऊपर से सेलर्स आएंगे, ऐसे एक साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर गैप अप हुआ तो, बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर ये वाले लेवल्स पे आने के बाद एक पुल बैक आने देंगे, और उसके बाद यहाँ पे वीकनेस सेलर बायर्स का देख के यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, और मैंने आज क्यों ट्रेड नहीं लिया वो भी आपको समझ में आया होगा। मैं ट्रैप ट्रेडिंग पे काम करता हूँ। अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रैप ट्रेडिंग भी अगर आपको सीखना है, यूट्यूब पे अपनी सीरीज़ अपलोडेड है, 3 वीडियोस यूट्यूब पे अपने, मतलब पूरे डिटेल में ट्रैप ट्रेडिंग पे कैसे प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर और सारे ऑपरेटर्स का माइंडसेट कैसे है, रिटेलर्स का माइंडसेट क्या होता है, उसके बेस पे हमें कैसे ऑपरेटर्स का माइंडसेट एक्वायर करके ट्रेड्स लेने, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखना, उसका एक लास्ट वीडियो है सेटअप वाला और रूल्स वाला, वो आज अपलोड होने वाला है, तो कंप्लीट सीरीज़ हो जाएगी अपनी यूट्यूब पे। तो वो पूरी सीरीज़ देख लेना अगर आपको डिटेल में ट्रैप ट्रेडिंग सीखनी है, या स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है वो अगर आपको सीखना है तो वो सीरीज़ आप देख सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।